ठीक है, जो आईपी होगी हमारे पास दैट विल बी 12.1 12.2 192.168 1.1 और यहाँ पे होगा 192.168 1.10 और ये है मेरा ACS। तो मेरे को इस बार सीखना है ASA पे। कल iOS पे किया था, आज ASA पे करेंगे। क्योंकि कमांड्स काफ़ी अलग है। ठीक है, ASA का मेरे पास 9.6 ये रहा वर्जन 9.6। सर 9.6 में पॉलिसी बेस्ड लॉट सपोर्ट करता है सर? कौन सी वाला? पॉलिसी बेस्ड लॉट डिपेंड करता है। नहीं 9.6 अभी अभी आया तो करता भी होगा, बट बग्स होंगे बहुत। यूज़ करना तो आप करो 9.4 मैक्सिमम। जो ये नए आते हैं इसमें इश्यूज होते हैं, फिर बाद में रिजॉल्व होते हैं। 9.0 से वर्क नहीं PVR। हाँ, ये फिजिकल अप्लाइंस नहीं, वर्चुअल अप्लाइंस है। ये VMware पे चलेगा। इसमें आप मोड मल्टीपल भी नहीं चला सकते, क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी अ वर्चुअल। मोड मल्टीपल में क्या होता था कंटेक्स्ट में, हमें एक फायरवॉल को वर्चुअली मल्टीपल, ये खुद एक वर्चुअल फायरवॉल है। तो राउटर पे जाएंगे, F0 IP एड्रेस 12.1 नो शटडाउन एग्जिट ASA इनसाइड इज gig 0/0 नो शट। कितना IP लेना में 12.2 gig 0/1 नो शट नेम इफ आउटसाइड और आई विल से नेम इफ DMZ, क्योंकि मेरा सर्वर कनेक्ट है सिक्योरिटी लेवल 50 IP एड्रेस 1.1। बाय डिफ़ॉल्ट जब मैं टेलनेट करता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू टेल हिम हु कैन टेलनेट दिस डिवाइस। तो अभी तो अगर मैं कोशिश करूँगा टेलनेट करने की तो मेरा पैकेट ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट फायरवॉल शो ESP टेबल सॉकेट किसी भी ट्रैफिक के लिए लिसन नहीं करता टू द बॉक्स। तो मैंने कहा यहाँ पे टेलनेट करने दो इनसाइड से, जो होगा 12.1.1 और इनसाइड से आएगा। तो मैंने कहा कि 12.1.1 का जो ट्रैफिक है वो आपको इनसाइड वाले इंटरफेस पे रिसीव करना है, मतलब E0/0। तो ASA ने अब एक रूल बना लिया कि 12.1.1 मेरे gig 0/0, क्योंकि gig 0/0 ही इनसाइड है। तो 12.1.1 का ट्रैफिक मेरे gig 0/0 पे रिसीव होना चाहिए। इफ इट इज गोइंग टू रिसीव ऑन gig 0/1 आई विल ड्रॉप द पैकेट, क्योंकि यहाँ पे मैंने इनसाइड बताया, इनसाइड स्टैंड्स फॉर gig 0/0। ठीक है, टेलनेट 12.2 पासवर्ड क्या बाय डिफॉल्ट? कुछ भी नहीं होगा, ब्लैंक है। तो इसके लिए मेरे को कमांड चलानी पड़ेगी पासवर्ड, और कौन सा होना चाहिए सिस्को। और मैंने यहाँ पे सिस्को डाला तो मेरे को एक्सेस मिल गया। प्रॉब्लम ये है यार, ये तो पासवर्ड मांग रहा है, मैं चाहता हूँ ये यूजर नेम पासवर्ड मांगे, तो क्या करूँ? AAA तो बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है इसमें। AAA न्यू मॉडल तो बाय डिफॉल्ट चला रहता है इस पे। अभी ये टेलनेट के लिए सिर्फ क्या मांग रहा है? पासवर्ड मांग रहा है। मैं चाहता हूँ ये टेलनेट के लिए क्या मांगे? यूजर नेम और पासवर्ड। क्या करूँ? लो कर दिया, यूजर नेम सिस्को
पासवर्ड। ऑथेंटिकेशन भी लोकली। यहाँ पे बताना पड़ेगा, बिल्कुल सही, कि यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन किसका करना है, टेलनेट का। किसके लिए, कंसोल देने के लिए। और चेक करो क्या, लोकल डेटाबेस। ट्रिपल ए का मतलब ये होता है यूजर नेम और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। जैसे आप ये कमांड चलाओगे वो आपको यूजर नेम पासवर्ड मांगने लग जाएगा। So this is the command triple authentication telnet console local. ठीक है, शो प्रिविलेज करते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि हम कौन से प्रिविलेज पे हैं। फायरवॉल पे क्या कमांड है, शो कर्व प्रिव। कर्व प्रिव का मतलब है करंट प्रिविलेज। ठीक है, शो करंट प्रिविलेज, उसको हम कहते हैं कर्व प्रिव। यहाँ पे मैं इनेबल करूंगा, पासवर्ड कुछ नहीं है, मैं इसमें आ गया। अब मैं करूंगा शो कर्व प्रिव, तो कितना हो गया, प्रिविलेज लेवल इज 15। ठीक है, ट्रिपल ए। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को अपनी कॉन्फ़िगरेशन में ये बताना है कि जब भी कोई इस डिवाइस का क्या ले, टेलनेट ले, मेरा राउटर है, ये मेरा ECS है, तो मेरे को ये कॉन्फ़िगरेशन करनी है कि जब भी इस राउटर का कोई भी टेलनेट ले तो आई हैव टू मेक श्योर दैट यूजर नेम एंड पासवर्ड रिक्वेस्ट इज फॉरवर्डेड टू ACS and ACS will let you know that whether the username password is correct or not. So rather than storing the username password locally, what I want is कि username password local ना होके किसके पास चले जाए, ACS के पास। तो इसके लिए मेरे को ASA को बताना होगा ACS सर्वर कहाँ पे है ना। तो यहाँ पे कंसेप्ट कुछ और ही चलता है, यहाँ पे कंसेप्ट चलता है ट्रिपल ए सर्वर का। कमांड है ट्रिपल ए सर्वर ग्रुप टैग। देखो ये कंसेप्ट है ग्रुप टैग का। इसका कंसेप्ट में क्या होता है कि आप ना एक बॉक्स बना रहे हो, उस पे आपको एक टैग लगाना है। मैंने क्या टैग लगा दिया, ABC। अब इस बॉक्स के अंदर आप एट्रीब्यूट्स फिल करोगे, जैसे कि ये कौन सा प्रोटोकॉल सपोर्ट करे, ये ग्रुप टैग X+, और आपने एक ग्रुप बना दिया अगला नया XYZ के नाम से, एक नाम दे दिया इस बॉक्स को, और इसके अंदर आपने कौन सा प्रोटोकॉल डाल दिया, रेडियस। फिर आपने बता दिया उसकी लोकेशन कि भाई ACS सर्वर कहाँ पे है, यहाँ पे भी आपने वही बता दिया कि वो कहाँ पे, मे भी कुछ और बता दिया कि सिस्को सीक्रेट की तो हमेशा देंगे, यस और नो। और भी आप चीज़ें दे सकते हो, टाइम आउट और ये सब। बाय डिफ़ॉल्ट ASA पे जो टाइम आउट होता है 12 सेकंड्स का। ये टाइम आउट होता है कि जैसे आपने ये मेरा PC है, ये मेरा ASA है और ये मेरा ACS है, आपने इसका टेलनेट लिया तो इसने क्या मांगा आपसे, यूज़र नेम और पासवर्ड। आपने यूज़र नेम पासवर्ड डाला तो ये रिक्वेस्ट किसके पास भेजेगा, ACS के। जैसे ये रिक्वेस्ट भेजेगा ये टाइम आउट स्टार्ट कर देगा कि 12 सेकंड के अंदर आई एम एक्सपेक्टिंग ए रिप्लाई फ्रॉम ACS सर्वर। अगर 12 सेकंड के अंदर वो मुझे रिप्लाई नहीं देता तो मैं ACS सर्वर को डेड डिक्लेयर कर दूंगा और फर्दर रिक्वेस्ट उसके पास नहीं भेजूंगा। तो 12 सेकंड के अंदर ACS सर्वर को रिप्लाई करना होता है वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, कि यूजर नेम पासवर्ड सही है या नहीं। ठीक है, तो मेरे को एक टैग लगाना है, ग्रुप टैग। ये एक नाम है, सिर्फ मैंने ABC दे दिया। फिर आप इस टैग को बाइंड करोगे पॉलिसीज के साथ कि मैं चाहता हूं जब भी यूजर टेलनेट ले तो जो चेक हो वो हो ABC से।
जब मैंने टेलनेट की पॉलिसी बनाई कि कोई भी यूजर मेरे एएसए को टेलनेट करे तो कौन चेक करे, टैग एबीसी। एबीसी क्या कहता है, टेकएक्स प्रोटोकॉल यूज करूंगा, ये मेरा सर्वर है, ये मेरा पासवर्ड है और ये मेरा टाइम आउट है। तो ऐसे मैं कर सकता हूं एसएसएच के लिए भी क्या टैग यूज करें, एबीसी। तो ये टैग नाम देते हैं हम और इसके अंदर अपनी सारी कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं सर्वर से रिलेटेड। राउटर में क्या करते थे हम, डायरेक्ट कमांड चला देते थे। जो कमांड थी हमारी टेकएक्स सर्वर होस्ट 192.168.1.10 की सिस्को, यही चलाते थे ना। अब यहाँ पे ऐसा नहीं करते, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक टैग, एक डेटाबेस बनाते हैं जिसको कोई ना कोई नाम देते हैं और उसके अंदर प्रोटोकॉल, सर्वर का आईपी, सर्वर की सीक्रेट की, ये 3 मिनिमम कमांड्स तो आपको चलानी है कि आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना चाहते हो, सर्वर का आईपी क्या है और की क्या है। फिर आपको इस ग्रुप जो ये आपने टैग दिया है इसको कॉल करोगे आप टेलनेट के साथ, कि टेलनेट हो, एसएसएच हो, कंसोल हो, जो भी करना है आपको। मोर लाइक इट इज अ नेम्ड ऑथेंटिकेशन। मैं आपको करके दिखा देता हूं। मैंने AAA सर्वर बनाया और नाम दे दिया, मैंने कोई भी रैंडम नाम दे सकते हो, क्या दे दिया, माई एसीएस। जो मैंने कहा कि ये प्रोटोकॉल कौन सा यूज करेगा, माई एसीएस टेकएक्स प्लस। पहली कमांड चल गई, AAA सर्वर माई एसीएस प्रोटोकॉल इज टेकएक्स प्लस। AAA सर्वर माई एसीएस, दो चीज और रहती है, क्या क्या, आईपी और की। तो मैंने कहा कि आपका जो सर्वर जो है वो कहाँ पे रीचेबल है, डीएमजी से रीचेबल है, किस आईपी पे, 1.10 पे। जो आप की दोगे वो दोगे सिस्को शो हिस्ट्री, ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन थी। फायरवॉल है तो ये आपको इनक्रिप्टेड दिखाई देगा। तो आपने एक टैग बना दिया, ये टैग है मोर लाइक अ रैंडम नेम। तो आपको मिनिमम 3 चीजें देनी है। फर्स्ट आपको बताना प्रोटोकॉल, कि आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना चाहते हो, टेकएक्स या फिर रेडियस। दूसरी चीज बताने की, अरे आप एसीएस सर्वर के आईपी कहाँ है, क्योंकि आपको भेजनी होगी उसके पास रिक्वेस्ट कि एक पीसी ने मेरे एएसए को टेलनेट किया, तो एएसए किसके पास भेजेगा, एसीएस के पास। तो डेस्टिनेशन आईपी में एसीएस का आईपी रखेगा, तो वो यहाँ पे आपको बताना है कि डेस्टिनेशन आईपी क्या होगी और कौन सी की लेके जानी है। फायरवॉल है सिक्योरिटी अप्लायंस, तो की को क्या कर दिया, इनक्रिप्ट। और अब इसको हटा दो और AAA ऑथेंटिकेशन कब करना है, जब कोई टेलनेट करे कंसोल के लिए। और कहां से वेरीफाई करना है, माई एसीएस से। ठीक है, AAA ऑथेंटिकेशन करना आपको टेलनेट के पैकेट्स का थ्रू माई एसीएस। और माई एसीएस में 3 चीजें बताई हैं कि जब भी आप माई एसीएस यूज करोगे कंसेप्ट को टेलनेट के लिए, टेकएक्स पैकेट बनेगा, टेकएक्स प्रोटोकॉल यूज होगा, इस आईपी पे जाना है ये सीक्रेट की लेके। सो दिस इज द कंसेप्ट। पहले टेलनेट यूजर नेम करते हैं, ऑथेंटिकेशन, फिर ऑथराइजेशन करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एसीएस सेटिंग्स VM। देखो हुआ ये था, मैंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे मैंने एक अडेप्टर लिया हुआ है नेटवर्क के नाम से, ऐसे। यहाँ पे फिर मल्टीपल आते हैं, 0 1 2 3 4 5। इसको मत देखना, OVS और ब्रिज को 0 1 2 3 4 5। 0 को आप कभी मत यूज करना, क्योंकि आप 0 से इसका GUI लेते हो, जो ये है ना आपका। तो 0 से आपने क्या लिया हुआ है, इसका GUI, इस डिवाइस का, जो ये मैंने गूगल क्रोम पे ओपन किया हुआ, ये इसका GUI लिया है 0 से। तो मैं नेक्स्ट कौन सा चूज करूंगा, VM
P-net 1 को मैंने यहाँ पे चूज़ किया और इससे कनेक्ट कर दिया। तो मतलब कि अब मेरा जो नेटवर्क अडेप्टर है वो कनेक्ट है इससे 2 से, ठीक है। मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया। अब मैं क्या करूँगा, ACS के पास जाऊँगा और ACS पे देखूँगा कौन सा अडेप्टर बाइंड है। ACS पे कौन सा अडेप्टर बाइंड है, 5, और इसको मैं VM2 के साथ बाइंड कर दूंगा। तो ये 2 है, इस पे मैं कितना लगा दूंगा, 5। ये मेरे ACS के साथ बाइंड है, तो इनडायरेक्टली मेरा AS से जो है अब ACS के साथ बाइंड हो गया। तो यहाँ से जो पैकेट जाएगा वो जाएगा VM2 पे, जो कि मेरे UNL से कनेक्ट है। जब भी इसे पिंग करेगा वो जाएगा VM2 पे। ये क्या बोल रहा है, VM5 से मेरा ACS कनेक्ट है, तो वो पैकेट इनडायरेक्टली ACS तक पहुंच जाएगा। तो पिंग करके देखते हैं, पिंग 192.168.1.10 और मेरा पिंग हो गया। अब इसका GUI लेते हैं। हमने क्लाउड में VM आपने 5 दिया था, हमने सेम वही AS में भी VM5 ऐसे में मतलब वो जो अडेप्टर में यूज किया ना AS में VM5। देखो, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं नेटवर्क पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे टाइप पे जाना है। 0 मेरे को यूज़ नहीं करना क्योंकि ये मैनेजमेंट का है, जिससे मेरे को इस डिवाइस का UNL का GUI मिल रहा है, जो ये गूगल क्रोम पे है। तो नेक्स्ट कौन सा ऑप्शन है, 1। मैंने 1 को सेलेक्ट किया, ओके। फिर मैंने क्या किया, कनेक्ट टू नोड्स, इस इंटरफेस को इसके साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। फिर मैं यहाँ पे गया और मैंने ACS का अडेप्टर चेक किया। ACS का जो अडेप्टर था वो था 5, उसको मैंने UNL के अडेप्टर के साथ बाइंड कर दिया। इससे तो मेरे को GUI मिल रहा है। नेक्स्ट कौन सा है, ये, तो मैंने इसको 5 के साथ बाइंड कर दिया। अगर आपको एक और वर्चुअल मशीन ऐड करनी है, आपको कुछ नहीं करना, नेटवर्क 0 GUI के लिए, पहला ACS के लिए आप कौन सा ले लो, 2, क्लिक, आ गया। अब आप इसको अपनी मर्जी से किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हो गया कनेक्ट। 2 UNL पे जाओ, यहाँ पे देखो 0 GUI के लिए, 1 ACS से, अब कौन सा आ गया, ये वाला। इसको जो अडेप्टर असाइन करोगे आप, वो किसी और मशीन के साथ बाइंड हो जाएगा। नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो आप, वो आपकी मर्जी है। मतलब आप चाहे आप रैक भी एक्सेस कर सकते हो UNL को इंटीग्रेट करके। आपको बस क्या करना है, VM अडेप्टर को चेंज करना है। नेट करोगे तो नेट होके वो ISP तक चला जाएगा, और वैसे भी यूज़ करना है वैसे भी हो जाएगा। अब मैं अपनी इस IP को भी पिंग कर सकता हूँ, जो मेरे PC की IP है VM5 की 1.50। अगर मेरा फायरवॉल अलाउ करेगा तो मैं 1.50 को भी पिंग कर सकता। मैं अपने ASA को भी पिंग कर सकता हूँ। ठीक है, GUI ले 192.168.1.10। ठीक है, अब ये आपसे क्या मांग रहा है, यूजर नेम, पासवर्ड। हम पासवर्ड भूल गए, क्या करें, हम अपना यूजर नेम पासवर्ड भूल गए। हम क्या करेंगे, पासवर्ड को रीसेट करने से आपकी कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं जाएगी, सिर्फ पासवर्ड रीसेट होगा। कैसे करते थे बताओ? नहीं, कुछ नहीं है, सारी चीज़ चलेंगी बिना किसी एप्लीकेशन को रोके हुए। ACS
शिट यार, ECS रीसेट पासवर्ड नहीं, 5 की किसी भी सीरीज के लिए 5.1 से लेके 5.9 5.8 तक यही कमांड चलेगी। CLI पे सारी कमांड सेम है। यूजर नेम क्या है हमारा? ACS admin। Do you want to continue? Yes। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। आप अगर पासवर्ड भूल जाओ तो दोबारा इंस्टॉल करने से अच्छा है कि आप इसको रिकवर कर लो। इससे आपकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं जाएगी, सिर्फ पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। और बाय डिफॉल्ट पासवर्ड क्या होता है? डिफॉल्ट। तो देखो लिखा गया पासवर्ड वाज रीसेट सक्सेसफुली, आपका पासवर्ड रीसेट हो गया। शो एप्लीकेशन स्टेटस ACS, और आपकी एप्लीकेशन भी सारी अच्छे से चल रही है। तो इसने सिर्फ पासवर्ड रीसेट किया, एप्लीकेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। सो नाउ आई हैव टू पुट द यूजर नेम विल बी, क्या होगा यूजर नेम, और पासवर्ड होगा TEFAULT। ये है मेरा पासवर्ड बाय डिफॉल्ट, इसको हम कहते हैं डिफॉल्ट। जब मैं स्टूडेंट था सर बता रहे थे डिफॉल्ट होता है, मैं कहता हूँ सर डिफॉल्ट में क्या पासवर्ड होता है ये तो बताओ। पासवर्ड तो डिफॉल्ट होता है बट उसके अंदर होता क्या है। फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ डिफॉल्ट का मतलब है DEFAULT। ACS एडमिन हो गया। यू नीड टू चेंज योर पासवर्ड। सो ओल्ड पासवर्ड इज डिफॉल्ट क्योंकि वो रीसेट हो गया। नया पासवर्ड हम दे देते हैं और मैंने पासवर्ड रिकवर। देखो CLI का पासवर्ड आप रिकवर नहीं कर सकते इजीली। CLI का भूल जाओगे तो उसके लिए एक CD खरीदनी पड़ती है ACS की। जब आप ACS को खरीदोगे उसके साथ एक पासवर्ड रिकवर CD आती है। हम तो इमेज डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देते हैं, तो हम तो वो पासवर्ड रिकवर नहीं कर सकते। बट अगर आप रियल में खरीदोगे इसको तब आप कर सकते हो। बट GUI का पासवर्ड तो आप ये कमांड चलाओगे ACS रीसेट पासवर्ड, और यूजर नेम क्या था ACS एडमिन, आप इससे कर सकते हो। सबसे पहला टास्क क्या करना है, मेरे को किस में जाना है? नेटवर्क रिसोर्स। लोकेशन मैं बता सकता हूँ, मेरी मर्जी हो, मैं अपनी अपनी मर्जी से लोकेशन बना सकता हूँ। लोकेशन क्या है? UNL। सबमिट। और डिवाइस टाइप क्या है? ऐसे AAA क्लाइंट्स क्रिएट ASA लोकेशन UNL और डिवाइस टाइप ASA, दोनों बता दिए। IP एड्रेस कितना? 1.1। की क्या है? सबमिट। अगला स्टेप क्या है? यूजर एंड आइडेंटिटी स्टोर। आइडेंटिटी ग्रुप बना देते हैं हम। तो यूजर बनाएंगे कल की तरह, फ्रेशर एक ग्रुप बनेगा और एक ग्रुप बनेगा एक्सपीरियंस, जिसको मैं एडमिन कहूंगा आज। ठीक है, 2 ग्रुप बन गए मेरे, एक फ्रेशर और एक एडमिन। पहला यूजर बनाते हैं। यूजर होगा मेरा फ्रेशर ESHER फ्रेशर, और जो आइडेंटिटी ग्रुप में लाई करेगा वो कौन सा होगा? फ्रेशर। पासवर्ड जो मैं यूज करूंगा वो होगा फ्रेशर इनेबल पासवर्ड देना है। पहले बेसिक से ही करके देख लेते हैं। ओके ठीक है, मेरा एक यूजर बन गया फ्रेशर। ठीक है,
मेरे को सिर्फ ऑथेंटिकेट करना है, तो क्या मेरा ऑथेंटिकेशन हो जाएगा? मैंने कोई कंडीशन नहीं बनाई, मैंने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, कोई एक्सेस कुछ भी नहीं बनाया, क्या मेरा ऑथेंटिकेशन हो जाएगा? अगर मैं एक्सेस पॉलिसीज में जाऊंगा तो एक क्या बनी रहती है, डिफॉल्ट डिवाइस की, डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें जो यूजर नेम पासवर्ड होगा, जो ऑथेंटिकेशन होगा बेस्ड ऑन किस में होगा, इंटरनल यूजर्स में। तो करके देखते हैं। सबसे पहले हमें रीचेबिलिटी चेक करनी है, उसकी कमांड क्या है, टेस्ट ट्रिपल ए सर्वर, क्या नाम है, क्या करना है, ऑथेंटिकेशन, यूजर नेम सिस्को नहीं, फ्रेशर, और पासवर्ड क्या है, ठीक है। तो मैंने कमांड चलाई टेस्ट ट्रिपल ए, ट्रिपल ए में क्या टेस्ट करना है, ऑथेंटिकेशन, कौन से सर्वर के साथ, माई एसीएस, यूजर नेम क्या है, फ्रेशर, और पासवर्ड क्या है, फ्रेशर, एंटर। सर्वर आईपी एड्रेस, एसीएस की आईपी कितनी है, 1.10। देखो कितना लिखा है, टाइम आउट 12 सेकेंड, कि 12 सेकेंड के अंदर उसको ऑथेंटिकेशन का रिजल्ट भेजना है, चाहे वो सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल हो। शो हिस्ट्री कमांड देख सकते हो, ये कमांड है मेरी टेस्ट ट्रिपल ए वाली। रैम ज्यादा हो गई क्या कुछ, ठीक है, डन। टेलनेट करके देखे कुछ होगा, टेलनेट 12.1.2, यूजर नेम फ्रेशर, पासवर्ड, और मुझे एक्सेस मिल गया बेस्ड ऑन द डिफॉल्ट डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी। डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन डिफॉल्ट पॉलिसी की वजह से मुझे अपना डिवाइस का एक्सेस मिल गया। यही कहानी हम एसएसएच में भी दोहराते हैं, क्रिप्टो की जनरेट आरएसए पहले से है, कोई जरूरत नहीं है बनाने की। उसके बाद क्या, एसएसएच कौन कर सकता है, एसएसएच कर सकता है 12.1.1, कहां से आएगा, इनसाइड से। और कुछ एक कमांड रहती है क्या, ऑथेंटिकेशन कहां से चेक करना है, लोकल डेटाबेस से या एसीएस से। तो मैंने कहा ट्रिपल ए में किस चीज के लिए, एसएसएच के लिए आप क्या चेक करो, माई एसीएस। तो मैं टेलनेट और एसएसएच के यूजर्स को एसीएस सर्वर के पास भेज रहा हूं। तो एसएसएच नहीं, सिस्को नहीं है, फ्रेशर है, फ्रेशर और 12.1.2, और मुझे एक्सेस मिल गया। मतलब कि मेरा टेलनेट और एसएसएच एसीएस सर्वर के साथ हो रहा है। तो कमांड को इजी है और बेस्ड ऑन द डिफॉल्ट एक्सेस पॉलिसीज मुझे एक्सेस मिल रहा है, और हमेशा मैं प्रिविलेज लेवल 1 पे ही आ रहा हूं। डन। अब हम करते हैं ऑथराइजेशन की तरफ। ऑथेंटिकेशन हमारा हो चुका है, हम ऑथराइजेशन की तरफ मूव करते हैं। कंसेप्ट थोड़े से टाइट कर लो, ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन इनेबल, ठीक है, ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन इनेबल, कंसोल माई एसीएस। इनेबल पासवर्ड जब यूजर डाले तो वो भी किसके पास भेजो, माई एसीएस के पास, ठीक है। फिर कौन सी कमांड चलेगी, ट्रिपल ए ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन में कौन सी, कल चलाई थी ना एग्जैक्ट, कि यूजर को कौन सा प्रिविलेज लेवल देना है। अब क्या चलेगी, ऑथेंटिकेशन सर्वर ऑटो इनेबल। अरे ये क्या हो गया,
आपकी कमांड ये है, ये मस्त कंसेप्ट है एकदम। हम कौन सा डिवाइस कर रहे हैं, राउटिंग डिवाइस या सिक्योरिटी डिवाइस? सिक्योरिटी डिवाइस। अगर आप ये कमांड नहीं चलाते, आप सिर्फ ये कर देते हो, ये कर दिया आपने। iOS 8 की सीरीज में यही कमांड है, ये वाला ऑप्शन नहीं है। मैं आपको जब ये अभी ये खत्म होगा तो 8.0 पे कमांड चला के दिखाऊंगा, ये सपोर्ट ही नहीं है। ये अभी आया 9 की सीरीज में, 9.4 9.5 में ऑटो डाउनलोड का। होता ये है कि ASA एक सिक्योरिटी अप्लायंस है। तो वो क्या करता है, कल याद है आपको कि हमने जब AAA कर रहे थे तो एक यूजर का प्रिविलेज लेवल 15 है, तो वो सीधा इस मोड में आके गिर रहा था, कभी भी इस मोड में नहीं आ रहा था। बट ये एक सिक्योरिटी अप्लायंस है, ये हमेशा यूजर को प्रिविलेज लेवल 1 के अंदर ही डालेगा। चाहे आप ACS सर्वर पे उसको 15 चिपका दो, चाहे उसको 15 का भी एक्सेस हो, वो सबसे पहले इसी में आएगा। आप उसको रोक नहीं सकते। यहाँ से आपको फिर से लॉगिन करना पड़ता था और फिर से यूजर नेम पासवर्ड डालना था, तब जाके वो प्रिविलेज लेवल 15 का एक्सेस देता था। उसका बिहेवियर ही ऐसा बनाया गया था 8 की सीरीज में कि यूजर एक बार ऑथेंटिकेट हो जाए तो मैं उसको प्रिविलेज लेवल 1 पे लाऊंगा सबसे पहले, क्योंकि मैं एक सिक्योरिटी अप्लायंस हूं, मैं डायरेक्टली उसको प्रिविलेज लेवल 15 का पासवर्ड नहीं दूंगा। बट ये गलत कमांड थी, इससे और कंफ्यूजन हो रहा था, तो 9 की सीरीज में उन्होंने कमांड लगा दी ऑटो डाउनलोड। तो डाउनलोड है क्या है, हाँ ऑटो इनेबल। एक प्रैक्टिकल करेंगे हम बिना इस कमांड के, एक प्रैक्टिकल करेंगे इस कमांड के साथ, ताकि हम डिफरेंशिएट कर सके। ऑटो इनेबल का मतलब क्या हुआ कि मैं क्वेश्चन मार्क करके आपको दिखा देता हूं। वो समझ आया कि 8 में सीरीज में क्या फीचर है कि यूजर ऑथेंटिकेट होगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ता ACS कितना प्रिविलेज लेवल दे रहा है, 5 10 15, मैं उसको कितना दूंगा 1। 8 की सीरीज में मेरे दिमाग में, ASA के दिमाग में ये था कि यूजर ऑथेंटिकेट हो गया, बहुत अच्छी बात है, ACS जो भी प्रिविलेज लेवल दे रहा है उसको अनसुना करके मैं उसको प्रिविलेज लेवल 1 दूंगा। बट अब 9 की सीरीज में सिस्को ने क्या किया, एक कमांड ला दी ऑटो इनेबल। यहां पे मैं क्वेश्चन मार्क करता हूं, तो यहां पे बोल रहा है कि अलाउ ऑथेंटिकेटेड यूजर, कि जो ACS बता रहा है ना ऑथेंटिकेट यूजर हो चुका है, सिस्को फ्रेशर जो भी है, उसको सफिशिएंट प्रिविलेजेस आपको देने हैं ऑटोमेटिकली। मतलब कि जो ACS आपको प्रिविलेज लेवल देगा 5 10 15, वो आपको इनेबल करना है। अगर आप ऑटो इनेबल कमांड नहीं चलाओगे, बिहेवियर कंटिन्यू रहेगा और आप हमेशा प्रिविलेज लेवल 1 के अंदर ही लैंड करोगे। ये इसका कंसेप्ट है ऑटो इनेबल का नए वाले iOS में। पहले इसलिए सोच के बनाया था सिक्योरिटी अप्लायंस, हम एकदम से प्रिविलेज लेवल 15 नहीं देंगे, बट अब सिस्को ने उसको रोल बैक कर लिया है बाय यूजिंग द कीवर्ड ऑफ ऑटो इनेबल, कि अगर ACS मेरे को बोल रहा है प्रिविलेज 15 देना है तो मैं डायरेक्टली इसको किस में डाल दूंगा, प्रिविलेज लेवल 15 के अंदर। तो इस कमांड को हटा देते हैं एक टाइम के लिए। हम सिर्फ कौन सी कमांड चलाते हैं, ऑथेंटिकेशन सर्वर। हम ये देखते हैं क्या सच में मेरा यूजर प्रिविलेज लेवल 15 होने के बाद भी प्रिविलेज लेवल 1 पे लैंड करेगा। फिर हम क्या करेंगे, हम इस कमांड को लगा देंगे और फिर देखेंगे क्या सच में अब यूजर डायरेक्टली कौन से मोड में लैंड करे, प्रिविलेज एग्जैक्ट मोड में। तो अभी ये कमांड नहीं चल रही, मतलब यूजर को कितना मिलना चाहिए, प्रिविलेज लेवल 1। तो हम क्या करते हैं, हम एक प्रोफाइल बनाते हैं एडमिनिस्ट्रेटर की, एडमिन यूजर की, प्रिविलेज लेवल किससे, 15 से। तो हम गए यूजर एंड आइडेंटिटी स्टोर्स, यूजर फ्रेशर को तो हमें वैसे ही कम एक्सेस देना है, हम एक नई प्रोफाइल बनाते हैं, कौन सी, एडमिन। एडमिन पासवर्ड इज एडमिन एडमिन नहीं, और उसको कौन से ग्रुप में रखना है, एडमिन ग्रुप में। डन। उसके बाद क्या बनाते हैं, पॉलिसी एलिमेंट्स, और क्या बनाते हैं, शेल, क्योंकि अभी हम डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन पे ही हैं, कल हम या फिर आज अगर टाइम बचा तो नेटवर्क एक्सेस पे आएंगे। शेल प्रोफाइल क्रिएट, और मैंने कहा एडमिन शेल बनाना है मेरे को।
और डिफ़ॉल्ट में मैं उसको देना चाहता हूँ 15, 5 कर देते हैं 5, और मैक्सिमम कितना देना चाहता हूँ 15। सबमिट। ठीक है, और कमांड सेट वो सारी चला सके, क्योंकि 15 पे जा चुका है तो मैं चाहता हूँ कि वो सारी की सारी कमांड चला सके। सो एडमिन कमांड सेट परमिट एनी कमांड दैट इज नॉट इन द टेबल। कल बताया था इसके बारे में, वही कहानी है। और यहाँ पे क्या कर दो, सबमिट। बन गई शेल प्रोफाइल, बन गई एडमिन की, और कमांड सेट भी बन गई एडमिन की। अब क्या बचती है, एक्सेस पॉलिसीज। इसके अंदर मैं सारी दोनों कंडीशन को, देखो यूजर मेरा अलग बना हुआ है, शेल प्रोफाइल अलग बनी हुई है, शेल यूजर के साथ बाइंड ही नहीं है। शेल में तो सिर्फ मैंने बताया कि प्रिविलेज देना है, और फिर किसको देना है, नहीं बाइंड, कुछ बाइंड नहीं है। कमांड्स, यूजर ये सारी कमांड चला सके, कौन चला सके, कौन सा यूजर, कोई बाइंड नहीं है। तो जो मेरा लास्ट पॉलिसी होती है एक्सेस पॉलिसीज, इसमें मैं इन दोनों पॉलिसीज को कंबाइन करता हूं, पॉलिसी एलिमेंट प्लस यूजर आइडेंटिटी स्टोर। कहानी यही हो रही है। इसमें मैं अपना एक सेपरेट यूजर नेम पासवर्ड बना रहा हूं, ABCXYZ। पॉलिसी एलिमेंट के अंदर बता रहा हूं प्रिविलेज लेवल 5 देना है, और मैक्सिमम कितना देना है 15, और ये सारी कमांड चला सके। कौन कमांड चला सके, उसका नाम क्या है, कुछ भी नहीं दिया, मैंने सिर्फ कमांड्स बताई हैं। किसको मिलेगा ये मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ प्रिविलेज लेवल बनाए। तो इसके अंदर आके मैं बता दूंगा कि अगर कोई यूजर ABC ग्रुप से ऑथेंटिकेट होता है तो आपको उसको ये देना है, और ये वो सारी कमांड चलाने देनी है। तो मोर लाइक मैं इसमें कंबाइन कर रहा हूं इसको और इसको, बाइंडिंग कर रहा हूं यहां पे। शेल नहीं बाइंडिंग होगी एक्सेस पॉलिसीज। यहाँ पे देखो मैं बता देता हूँ कैसे होगी। यही है मेरा डिफॉल्ट डिवाइस एडमिन ऑथराइजेशन। यहाँ पे मैं बाइंडिंग करूंगा बेस्ड ऑन द रूल्स। कस्टमाइज, मैं अपने रूल्स बनाऊंगा, पुराने हटा दो जितने भी है। मैं चाहता हूं अगर कोई रिक्वेस्ट कहां से आए, डिवाइस टाइप भी मैं बताऊंगा कौन सा होगा ASA, और लोकेशन भी मैं बताऊंगा कौन सी होगी UNL, क्योंकि लोकेशन भी मैंने बनाई है। प्रोटोकॉल भी मैं बताऊंगा, आइडेंटिटी ग्रुप, आपकी मर्जी, आप जितनी पॉलिसीज लेना चाहते हो ले सकते हो। डिवाइस IP भी मैं बताना चाहता हूं, और रिजल्ट में मैं क्या दूंगा उसको, कौन कौन सी कमांड चला सके और उसको कौन सा प्रिविलेज लेवल मिले। ये हो रही है मेरी बाइंडिंग यहाँ पे। कैसे, अब मैं यहाँ पे जब क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो मेरे को एक रूल बनाने को मिलेगा। ये एक रूल है। रूल क्या है कि अगर जो डिवाइस है वो कौन सा हो, ASA हो, एक रूल बना रहा हूं मैं, लोकेशन हो मेरी UNL। आप मल्टीपल बना सकते हो, हटा सकते हो। कौन सा प्रोटोकॉल हो, TechX, आइडेंटिटी ग्रुप, एडमिन, एडमिन के लिए बना लेना एडमिन प्रोफाइल शेल, ये सब। और डिवाइस IP कितने हैं 1.1। अगेन ये वेरी करेगा, आप चाहे तो यही कंडीशन ले लो कि डिवाइस IP ये है तो ये दे दो, वो आपकी मर्जी, आप क्या लेना चाहते हो। तो आप अगर ये सारी कंडीशन मैच होती हैं, अगर कोई मेरा यूजर इस ग्रुप का मिलता है, कौन से ग्रुप का, एडमिन ग्रुप का मिलता है, तो उसको आप क्या दोगे, मैं कहता हूं उसको मैं दूंगा एडमिन कमांड सेट। और कौन सा प्रिविलेज दोगे, मैं उसको प्रिविलेज लेवल दूंगा एडमिन शेल। तो ये कंडीशन बनी है कि अगर मेरा यूजर इस ग्रुप का है, कौन से ग्रुप का है, एडमिन ग्रुप का है, इस ग्रुप के अंदर आप मल्टीपल यूजर नेम पासवर्ड बना सकते हो। कोई भी यूजर उससे ऑथेंटिकेट होता है तो उसके बदले में उसको एडमिन कमांड सेट मिलेगा और एडमिन शेल मिलेगी। शेल के अंदर है मिनिमम 5 मैक्सिमम 15। कमांड सेट के अंदर वो सारी कमांड्स चला सकता है। ठीक है, और क्या कर दो, ओके, बन गए ये रूल। स्टेटस मतलब ग्रीन मतलब क्या है, इनेबल। रूल का नाम, डिवाइस टाइप ASA,
डिवाइस लोकेशन यूएनएल, प्रोटोकॉल टेकएक्स और आइडेंटिटी ग्रुप एडमिन और डिवाइस आईपी है। ये एक पूरी कंडीशन है और अगर ये कंडीशन मैच होती है तो उसको रिजल्ट में ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अभी हिट काउंट है 0। सेव चेंजेस, डन। टेलनेट 12.1.2 उसको कितना प्रिविलेज मिला? 1। अभी भी वो कौन से प्रिविलेज लेवल में लैंड किया? 1 में। हम यहां पे जाते हैं और हम देखते हैं मॉनिटरिंग एंड रिपोर्ट, रिपोर्ट्स, AAA प्रोटोकॉल और टेकएक्स ऑथेंटिकेशन। एक रिपोर्ट रन करो, ये मेरा एडमिन का है और ये है मेरी रिपोर्ट। ठीक है, इसके अंदर मेरी जो भी पॉलिसीज है वो सारी मैच हो रही हैं। डिवाइस आईपी, टाइप एएसए, लोकेशन यूएनएल और मेरा रूल भी मैच हो रहा है, यस और नो। तो मतलब कि अगर सारी चीज़ें मैच हो रही है तो मेरे को कितना प्रिविलेज लेवल मिलना चाहिए था? 5, बट मुझे कितना मिला? 1। उसके लिए हम देखते हैं टेकएक्स ऑथराइजेशन, रन और इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं कि ऑथराइजेशन में उसने क्या किया। क्या हो गया? तो सो गई। यहाँ पे दिखा नहीं रहा कि उसने कितना प्रिविलेज लेवल दिया। हम डिबग करके देख सकते हैं। डिबग टेकएक्स, एग्जिट, एडमिन, एडमिन, ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन, एट्रीब्यूट, प्रिविलेज लेवल, इसके आगे दिखा नहीं रहा ये वाला। हम लगाते हैं डिबग AAA ऑथराइजेशन, टेलनेट, एडमिन, एडमिन। ये तो ऑथराइजेशन भी नहीं दिखा रहा। एक और है हमारे पास, उससे भी हमें पता चल सकता है। लास्ट क्या बचता है? वैशाख। वैशाख पे हम देखते हैं कि क्या ऑथराइजेशन वो भेज रहा है। इतना नहीं होना चाहिए, यहाँ पे दिखा देना चाहिए उसको। डिबग AAA ऑथेंटिकेशन, एग्जिट, कुछ भी नहीं दिखा रहा। वैशाख BM5। आ गए टेकएक्स के पैकेट, इसको सॉर्ट आउट कर लो टेकएक्स के नाम से। फिल्टर नहीं है इसके पास। ऑथराइजेशन का आ गया रिस्पॉन्स, ऑथराइजेशन रिस्पॉन्स। टेकएक्स क्या है? इनक्रिप्टेड। हम इसको क्या कर देते हैं? डिक्रिप्ट
प्रोटोकॉल प्रेफरेंस, ओपन टेक्स्ट प्रेफरेंसेस, और जो की यूज कर रहे हैं हम कौन सी कर रहे हैं, सिस्को। मैंने प्रेस किया ओके। डिक्रिप्टेड, क्या प्रिविलेज भेज रहा है वो, 5। किस आईपी से, 1.10 से किसके पास, 1.1। मतलब एसीएस सर्वर एएसए को बता रहा है कि इसको कितना दो, 5, बट वो उसको दे रहा है शो करंट प्रिविलेज 1, क्योंकि अभी मैंने वो कमांड नहीं लगाई, कौन सी, ऑटो इनेबल। फाइनली दिखा दिया इसने। मैं यही सोचा था अगर यहां पे भी नहीं दिखा तो कहां जाऊंगा, बट ठीक है। ठीक है, प्रिविलेज लेवल 1। तो ये फायरवॉल का बिहेवियर है कि अगर आप 15 से भी ऑथेंटिकेट हो जाओ तो भी वो आपको किस में रखेगा, 1 के अंदर। अब मैंने क्या किया, मैंने वो कमांड चला दी, अनडिबग ऑल AAA ऑथराइजेशन ऑटो इनेबल, डन। कर दिया। तो ये कमांड आपकी नई कमांड है। 8.0 में ये कमांड नहीं है, 9 में ये आपके पास है। दे दिया इसको 15। उसने बोला 5 उसने बोला 5 देना, इसने 5 दे दिया। बट अगर आप वो ऑटो इनेबल नहीं चलाओगे तो वो अपनी मर्जी से 1 ही देगा। अब हमें करना है ऑथराइजेशन कमांड्स का। तो क्या कमांड होगी, AAA ऑथराइजेशन कमांड्स। देखो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज इसमें ये है, एएसए में सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है, राउटर में तो आप बता सकते हो कि आपको कमांड्स ऑथराइजेशन कब करना है, कंसोल के लिए, VTY के लिए या ऑक्स के लिए, ये सारी कहानी। यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपने क्या डिफाइन कर दिया, माई एसी, शुरू हो गई कमांड ऑथराइजेशन। चाहे आप इसका कंसोल लो, कुछ भी लो, कमांड ऑथराइजेशन शुरू हो गई है। अगर मैं यहाँ पे एग्जिट करूंगा, कमांड ऑथराइजेशन फेल्ड। तो ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है फायरवॉल पे, जो मैं आपको कल भी कह रहा था कि बहुत बेकार ऐसी ऑथराइजेशन। उसका रीजन यही है कि आप यहाँ पे ये मेंशन नहीं कर सकते कि ऑथराइजेशन कब करनी है, टेलनेट के केस में, SSH के केस में, कंसोल के केस में, किस केस में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑथराइजेशन हर केस में होगी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आपको टेलनेट के लिए करनी है या SSH या कंसोल के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं चाहता हूं मेरा यूजर OSPF चला सके बट EIGRP और RIP ना चला सके। तो उसके लिए हम वापस उस पर जाएंगे, फ्रेशर के लिए करते हैं हम, क्योंकि एडमिन को तो पूरा एक्सेस है। शेल मेरे को कितना देना चाहिए, अगर मैं 1 दे दूं तो दिक्कत होगी। कल बताया था ना आपको कितना देना है, 15, क्योंकि अगर वो 10 होगा तो वो आगे भेजेगा ही नहीं ऑथराइजेशन के लिए। और कमांड सेट में हम अपनी कमांड्स बनाएंगे, फ्रेशर कमांड, कौन कौन सी, शो वर्जन, शो करप्रिव मतलब करंट प्रिविलेज, कॉन्फिग कर टर्मिनल, राउटर EIGRP। बस राउटर EIGRP चला सके, OSPF RIP ये सब ना चला सके। ठीक है, क्या कर दो, सबमिट। एक्सेस पॉलिसीज, ऑथराइजेशन, ये तो उसका बना हुआ है एडमिन का। अब मैं किसका बना दूंगा, फ्रेशर का। लोकेशन UNL, प्रोटोकॉल फ्रेशर, डिवाइस IP क्या होगी,
1.1 कमांड सेट फ्रेशर और शेल प्रोफाइल फ्रेशर सेव चेंजेस। देखो हिट काउंट आए थे ना उस पे 2, मतलब पॉलिसीज मैच हो रही थी। फ्रेशर ऑटो इनेबल की वजह से हम जो प्रिविलेज था हमारा उसी में आ गए 15 में। कॉन्फ़िग टर्मिनल में जा सकते हैं, राउटर EIGRP चला सकते हैं, बट क्या नहीं चलना चाहिए। अच्छा एग्जिट भी नहीं दिया तो एग्जिट भी नहीं चला सकते। तो एक बार हम उसमें बस प्रूव हो चुका है कि एग्जिट नहीं चलाने दे रहा, मतलब चेक हो रही है चीज़ें। तो मैं यहाँ पे कमांड सेट फ्रेशर और यहाँ पे क्या दे दूंगा, zip add submit, और अब मैं चला सकता, बट OSPF नहीं चला सकता, मतलब ऑथराइजेशन हो रही है। तो ये थी आपकी ASA पे ऑथराइजेशन एंड इंडिकेशन। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। सिस्को स्विच 1 CL45 स्विच 1। तो ये हमारी केबल कनेक्ट हो गई। तो हम क्या करेंगे, राउटर पे जाएंगे, F0/1 से कनेक्ट है, यहाँ पे कहेंगे IP एड्रेस DHCP नो शट। अगर इन्होंने सही कनेक्ट की है तो हमें एक IP एड्रेस मिलना चाहिए। और हमें एक IP एड्रेस मिल गया, तो ISP ने हमें एक IP दे दिया। बहुत अच्छा ISP था। हाँ, मेरा ACS जो कनेक्ट है वो है पोर्ट नंबर 7 से, F1/0/7। मेरे ACS की IP कितनी है सबको पता है, 1.10। तो मेरे को एक SVI बनानी है जिसको कितनी दूंगा, 1.1। तो मैं एक SVI बना देता हूं 192 की। VLAN 192, जिसको मैं IP दूंगा 192.168.1, और इस पोर्ट को मैं VLAN 92 के अंदर असाइन कर दूंगा। तो ये इनडायरेक्टली किसका पार्ट बन गया, 192, और 192 पे कैसे है 1.1। तो हम जाते हैं F1/0/7 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट, और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 192। देन और एक SVI बनाएंगे, इंटरफेस VLAN 192, IP एड्रेस 192.168.1। डन, परफेक्ट। क्या मैं खुद को पिंग कर सकता हूँ, स्विच को कर सकता हूँ। अब मेरे को अपने ACS का ट्रैफिक ब्रिज करवाना है इस निक से, कि उसको ACS का कोई भी ट्रैफिक हो तो वो कहाँ से भेज दे, इस ईथरनेट केबल से। उसके लिए आपको VMware अच्छे से आना चाहिए। मेरे पास पहले से एडिट वर्चुअल नेटवर्क एडिटर। चेंज सेटिंग्स, यस। और आप किसी भी अडेप्टर पे जाके उसको ब्रिज करवा सकते हो। ब्रिज करवाना किससे, वाईफाई से, तो सारा ट्रैफिक ACS का वाईफाई से जाएगा। मेरे को किससे करवाना है, ईथरनेट से। तो ये रहा मेरा रियलटेक PCI, ये मेरा ईथरनेट है। मैंने इस पर क्लिक किया और किसके साथ कर दिया, VM1 के साथ मैंने इसको ब्रिज
कर दिया। तो अब से सारा ट्रैफिक VM1 का कोई भी ट्रैफिक VNet 1 पे आएगा वो सारा ईथरनेट से जाएगा। और क्या कर दो, ओके। तो VM1 जो है वो ब्रिज हो चुका है मेरे ईथरनेट पोर्ट से। अब मैं अपने ACS को किसके साथ बाइंड कर दूंगा, rather than going for VM5 आप किसके साथ चले जाओ, 1 के साथ। तो अब मेरा सारा ट्रैफिक ईथरनेट पोर्ट से जाएगा। पिंग IP एक बार खुद को पिंग करके देख लो, 1.10 बिल्कुल पिंग हो रहा है। अब एक बार इसको करके देखो, पिंग हो गया, मतलब स्विच 1 पिंग हो रहा है। यहां से भी पिंग करके देखते हैं कि क्या ACS पिंग हो रहा है, हो गया। ठीक है, स्विच और ACS आपस में बातचीत कर सकते हैं। अब जरा राउटर से भी बात कर लेते हैं। यहां से क्या मैं गूगल को पिंग कर सकता हूं, हाँ मैं 888 को पिंग कर सकता हूं। ये तो सबको याद है ना, आइस में यही कराया था ना, हर रोज यही चलता था। F0/1 इसको क्या बनाऊंगा, IP नेट इनसाइड और आउटसाइड। F0/1 से मेरा ISP कनेक्ट है और F0/0 को जो नए हैं वो देख लो। हमने कुछ नहीं किया, हमारे पास एक नेट की केबल है, हमने क्या किया उसको F0/1 से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, F0/1 से कनेक्ट किया तो जो मेरा ऊपर स्विच रखा है वो छोटा सा, उसने उसको एक DHCP पूल में से IP दी। उसके लिए तो कोई भी क्लाइंट है तो उसने एक IP दी 192.168.30.197। उसके साथ साथ उसने उसको एक क्या दिया, शो IP राउट, एक डिफॉल्ट राउट भी दे दिया कि अगर आपको कुछ भी भेजना है तो नेक्स्ट स्टॉप कौन हूँ, मैं हूँ 30.2, वो मेरा स्विच है ऊपर। तो मेरे को अगर कुछ भी भेजना है तो सारा ट्रैफिक मेरा वहां से जाएगा। पिंग www.cisco.com हो गया। ठीक है, अब अंदर से जो ट्रैफिक आएगा वो किस IP का आएगा, 192.168.1.1 2.1। क्या वो स्विच को पता है, नहीं पता। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, नेट IP एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड 100 परमिट कहीं से आए और कहीं पे जाए, उसको क्या कर दो, इंटरफेस F0/1 पैट कर देते हैं। तो क्या कमांड चला देंगे, ओवरलोड। यहां पे मैं IP दे देता हूं इस इंटरफेस को 192.168.2.1 और इसको दे देता हूं 2.2। या और इजी करना हो, बिल्कुल ही इजी करना हो तो कुछ नहीं करना आपको, और इजी करें इस सबको ना सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में उठा लो, इसको दे दो आप 1.2। ये किस में हो गया 1.1, ये किस में हो गया 1.2 और ACS किस में हो गया 1.10। तीन की ब्रॉडकास्ट डोमेन में आ गया जो है मेरा VLAN 192। तो मैं इस इंटरफेस को किस VLAN में डाल दूं, 192 में। config t interface F1/0/1 switch port mode access switch port access VLAN 192 और F0/0 को कितना IP दे दूं, 192.168.1.2। ठीक है, हो गया। और स्विच पे एक डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर कर दो। अगर आपके पास कुछ भी हो सीधा फॉरवर्ड करो 1.2 के पास, क्योंकि 1.2 कौन है मेरा राउटर, और राउटर किसको फॉरवर्ड करेगा। तो अब देखते हैं क्या स्विच गूगल को पिंग कर सकता है।
बड़ा हाथ मार लिया, पहले राउटर को पिंग करते हैं। नहीं, हो गया, हो गया। ठीक है, ये दिक्कत है क्योंकि मेरे स्विच जो कनेक्ट है ऊपर, उसने राउटर को तो बता दिया कि डीएनएस कौन है, जहां से यहां से मैं पिंग कर रहा हूं कि डीएनएस 888 है, बट इस स्विच को थोड़ा ना पता है डीएनएस सर्वर कौन है, इसको तो बताना पड़ेगा। तो मैंने बता दिया आईपी नेम सर्वर कौन है, 192.168.1.2 मतलब राउटर है। अगर आपको कुछ भी रिजॉल्व करना है तो कौन करेगा, राउटर करेगा। और राउटर को किसने बता दिया, स्विच ने। अनरिकॉग्नाइज्ड होस्ट, आईपी नेम सर्वर ही होता है 8.8.8। देखते हैं, एक कमांड और चलती है, आईपी डोमेन लुकअप। आपको डोमेन लुकअप करना है, पिंग हो गया। ये यार सीसीएनए आरएनएस के कंसेप्ट बहुत परेशान करते हैं। नेम सर्वर कौन है, 888 गूगल बता दिया। राउटिंग टेबल में चेक करेगा 888 कहाँ पे है, वो बोलेगा आप किसके पास जाओ, राउटर के पास जाओ। ये पैकेट राउटर के पास जाएगा, राउटर बोलेगा आप किसके पास जाओ, 30.2, तो वो स्विच के पास जाएगा, स्विच अपने आप 88 तक भेज देगा। सब परफेक्ट हो चुका है, ठीक है। मुझे क्या करना है कि जब भी मेरा यूजर कनेक्ट होगा, आई हैव टू मेक श्योर कि उसका मैक एड्रेस मेरे एसीएस के अंदर हो। तो सबसे पहले मुझे उसका मैक एड्रेस लर्न करना है, तो एक केबल कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरा एक यूजर है जो कौन से पोर्ट से कनेक्ट है, 19। तो ये मेरा यूजर है जो मेरे कनेक्टेड है 1/19 से। ये मेरा यूजर है जो इस पोर्ट से कनेक्ट है। तो मैं चाहता हूं जैसे ही यूजर अपना मैक एड्रेस सही डाल दे, जैसे यूजर अपना मैक एड्रेस सही डालेगा, ये क्या हो रहा है, ये तो बारिश ही हो रही है। रैक ऑन करने के बाद आ रहा है ये। अरे सही है, सही दिख रहा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ जैसे यूजर कनेक्ट हो F1/0/19 से और उसका मैक एड्रेस करेक्ट हो, तो उसको किस विलन में डाल दो, 192 में, क्योंकि 192 में मेरा सब पूरा नेटवर्क है। तो 15 की जगह हम क्या ले लेते हैं, 192। तो पहली कमांड चलेगी AAA न्यू मॉडल। ठीक है, AAA न्यू मॉडल, AAA ऑथेंटिकेशन। मैप कर रहा हूं तो क्या कमांड चलेगी, .1x, क्योंकि मैप और .1x कुछ भी करना हो .1x ही चलेगी, क्योंकि पहले .1x आया था। टू मेक श्योर, पहले .1x आया था सबसे पहले कि यूजर नेम पासवर्ड हम डाल सके, बट हर डिवाइस यूजर नेम पासवर्ड सपोर्ट नहीं करता, जैसे आईपी फोन, कैमरा, ये सब। तो उसके लिए क्या एक्सटेंशन आया था, मैप, बताया था ना आइस में। तो चाहे आप मैप करो या .1x करो, क्या डालोगे, .1x। डिफॉल्ट ग्रुप क्या यूज करें, रेडियस, टेकएक्स, टेकएक्स, रेडियस। क्योंकि क्या होगा कि मैं एक बार में ऑथराइजेशन भेज दूंगा कि विलन कितना साइन करना है, 192। डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन तो ले नहीं रही कि बार बार हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो मैं यूज करूंगा रेडियस। रेडियस सर्वर होस्ट 192.168.1.10। और क्या की लेके जानी है,
सिस्को। फिर लिखना आपको ट्रिपल ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन भी चाहिए, नेटवर्क डिफॉल्ट ग्रुप रेडियस। बताया था आइस कराया था जब, 1-2 हफ्ते हो गए ना, 2 हफ्ते आइस को, 2 हो गई उससे ज़्यादा हो गए। हाँ 3 हफ्ते तो हो गए, 1 वीक ऑफ था हमारा, 1 वीक IPS IDS था। हाँ 3 वीक्स हो चुके हैं आइस को। तो यहाँ पे हम नेटवर्क लेंगे। नेटवर्क के अंदर बेसिकली मेरे पास आता है ACL असाइनमेंट और मेरे पास आता है VLAN। क्रॉस वेरीफाई करने के लिए एक बार हम फिर से पिंग कर लेते हैं 1.10 को। हाँ मैं रीचेबल हूँ। मेरा यूजर किससे कनेक्ट है जिसको मुझे ऑथेंटिकेट करना है? पोर्ट नंबर 19 F1/0/19। तो मैंने क्या किया, शो मैक एड्रेस टेबल इंटरफेस F1/0/, ये मैक एड्रेस है इसका। मैंने इसको क्या कर लिया, कॉपी करके मुझे ये अपने डेटाबेस के अंदर डालना है। किसमें? यूजर एंड, यूजर नेम तो नहीं है, ये क्या है, पोस्ट ऐड, और यहां पे क्या डाल दो। उससे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, आइडेंटिटी ग्रुप पीसी का। तो आइडेंटिटी ग्रुप में गया, क्रिएट पीसी, सबमिट। तो ये मेरा एक आइडेंटिटी ग्रुप बन गया पीसी का। ऐसा लग रहा है ना, आइस भी तो यही कर सकता है सारी चीजें। क्रिएट मैक एड्रेस, और किस ग्रुप का, ये पीसी, सबमिट। तो ये मेरे पीसी का मैक एड्रेस आ गया। नेटवर्क रिसोर्सेज AAA क्लाइंट, लोकेशन इस बार मैं चेंज कर रहा हूं, लोकेशन मेरी होगी रैक, और डिवाइस टाइप क्या होगा, स्विच। AAA क्लाइंट, क्रिएट लोकेशन रैक। देखो इसका फायदा ये है कि जब आप कंडीशन बनाओगे तो उसमें स्केलेबिलिटी मिलेगी आपको। अगर आप ये सब नहीं दोगे तो भी चीजें काम करेंगी, बट कंडीशन में मैच कराओगे क्या फिर। स्विच, और क्या IP है, 192.168.1.1। टेक-एक्स नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए, रेडियस, पासवर्ड क्या है, सिस्को। क्या बोल रहा है, IP सबनेट ओवरलैप, तो हम कैंसिल कर देते हैं इसको, ASA पे एडिट करते हैं, और हम इसका अब ASA यूज नहीं कर रहे तो इसका 1.15 कर देते हैं। ठीक है, अब ASA से ओवरलैप नहीं करेगा। टाइप स्विच, IP एड्रेस 192.168.1.1, और जो मेरा रेडियस है वो क्या है, सिस्को। परफेक्ट, मेरा स्विच ऐड हो चुका है। फिर मेरे को देखना है यूजर, होस्ट में क्या आ चुका है, मेरे पीसी का मैक एड्रेस आ चुका है। अब मुझे बनाना है पॉलिसी एलिमेंट्स। किस में जाऊं, डिवाइस में जाऊं या नेटवर्क में जाऊं। देखो शेल और कमांड तो मुझे देना नहीं है, मुझे तो उसको VLAN देना है। वो किस में आएगा, नेटवर्क एक्सेस। ऑथराइजेशन प्रोफाइल, क्रिएट, मैंने बता दिया क्या है वो, पीसी प्रोफाइल। और कॉमन टास्क में जाऊंगा, थर्ड ऑप्शन क्या है, स्टैटिक, और कितना देना है, VLAN 192। अभी थोड़ी देर में फिर हम देंगे ACL देंगे, फिल्टर ID, प्रॉक्सी, ये सब देखेंगे करके। सबमिट,
पीसी प्रोफाइल रेडी है। लास्ट क्या बनता है, इस पीसी प्रोफाइल को बाइंड करा दो किससे, इस यूजर से। जैसे पहले क्या करते थे, यूजर नेम पासवर्ड को बाइंड किससे करा देते थे, शेल और कमांड सेट से। इस बार हमें होस्ट को बाइंड कराना किससे, ऑथराइजेशन प्रोफाइल से। तो एक्सेस पॉलिसीज, डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं जाना, मुझे किस में जाना है, ऑथराइजेशन किसके, नेटवर्क एक्सेस। उससे पहले मुझे चेक करना है क्या आइडेंटिटी में जो यूजर चेक होगा वो किस बिहाफ पे होगा, इंटरनल यूजर नहीं, किस बिहाफ पे चेक करना है मुझे, होस्ट, इंटरनल होस्ट। होस्ट का मतलब हुआ मैक एड्रेस, इंटरनल यूजर का मतलब हुआ यूजर नेम और पासवर्ड। मैंने कहा नहीं, आपको यूजर जो चेक करना है वो बेस्ड ऑन इंटरनल होस्ट करना है। सेव चेंजेस हो गया, ऑथराइजेशन, कस्टमाइज, बेफालतू की कंडीशन बनी है, डेट टाइम सबको इधर कर दो अपनी ले। मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए डिवाइस आईपी, आइडेंटिटी ग्रुप, डिवाइस टाइप, और क्या चाहिए, प्रोटोकॉल। बहुत है। तो ये सारी कंडीशन अगर मैच होती है तो आपको ऑथराइजेशन में क्या देना है। तो मैंने कहा अगर मेरे डिवाइस का आईपी कितना है 1.1, अगर आइडेंटिटी ग्रुप है मेरा पीसी, अगर मेरा डिवाइस टाइप है स्विच, प्रोटोकॉल है रेडियस, तो मुझे क्या देना है, पीसी प्रोफाइल। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि वो 1.1 की रिक्वेस्ट लेके आता है, उसका मुझे मैक एड्रेस अपने पीसी के ग्रुप में मिल जाता है, तो मैं उसको पीसी प्रोफाइल दे दूंगा। ओके, सेव चेंजेस, डन। ठीक है, यहां पे चलते हैं, केबल डिस्कनेक्ट कर देते हैं हम। सपोज मेरा यूजर कनेक्टेड नहीं है अभी, और इंटरफेस पे ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन इनेबल करते हैं। 19 पहली कमांड क्या चलेगी, अच्छा बता रखिए मैंने, मैप तो किया था ना इसमें, कमांड्स बताना जरा इंटरफेस की। स्विच पोर्ट, मोड, एक्सेस, ऑथेंटिकेशन, पोर्ट कंट्रोल, ऑटो, तीन होते हैं ना, ऑथराइज्ड, अनऑथराइज्ड एंड ऑटो। ऑथराइज्ड में क्या होगा, तीन होते हैं मेरे पास। मैं एक इंटरफेस को, हमेशा मेरा एक स्विच का इंटरफेस किसी एक स्टेट में तो होगा, और बाय डिफॉल्ट वो किस में होता है, ऑथराइज स्टेट में। ऑथराइज का मतलब है कि आप कोई भी ट्रैफिक उस इंटरफेस से भेज सकते हो और मेरा स्विच उसको रिसीव करेगा। अनऑथराइज का मतलब है आपने उस पोर्ट को बंद कर दिया, कोई भी यूजर किसी भी टाइप का ट्रैफिक भेजेगा, वो ट्रैफिक वहीं पे क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। और जो थर्ड होता है वो मेरा होता है ऑटो, कि अगर यूजर नेम पासवर्ड सक्सेसफुल हो जाता है तो मैं इसका एक्सेस दे दूंगा, अगर अनसक्सेसफुल हो जाएगा तो मैं इसको किस में डाल दूंगा, अनऑथराइज स्टेट में। तो मैं कौन सा यूज करूं, ऑटो, कि अगर यूजर नेम पासवर्ड या मैक एड्रेस सक्सेसफुल होगा तो आप मुझे एक्सेस दे देना, नहीं तो मेरा एक्सेस क्या कर देना, क्लोज। तो मैंने इसमें कर दिया ऑटो। मुझे क्या करना, और एक मैप की कमांड चलाएं ताकि इंटरफेस पे क्या शुरू हो, मैप शुरू हो जाए। केबल कनेक्ट करते हैं, तो देखो, अरे यार वो तो किया ही नहीं, कुछ भी पूल वूल कुछ नहीं बनाया, वो भी करते हैं। वैसे कुछ चीजें हो गई, जैसे कि सब हो गया, कुछ क्या सभी हो गया, कहानी खत्म ही हो गई थी।
ऑथेंटिक शुरू किया उसने मैप, मतलब उसका मैक एड्रेस उठाया क्लाइंट का और एसीएस को दिया, और एसीएस ने बताया क्या मैप सक्सेसफुल है, और ऑथराइजेशन के नाम पे उसने बोल दिया कि आप इसको कितना साइन कर दो, VLAN 192। हम क्या करते हैं अब, हम एक DHCP पूल बनाते हैं पहले, IP DHCP पूल, क्या नाम दे, VLAN 192 का। और अगर यूजर इस पूल में से कौन सी IP मिले, /24 की डिफॉल्ट राउटर होगा, वो होगा मेरा 1.2 जो मेरा राउटर है। जो DNS सर्वर होगा वो होगा 8.8.8। ठीक है, डन। और IP DHCP एक्सक्लूड एड्रेस, आपको कौन सा एड्रेस एक्सक्लूड करना है, 1.1 जो कि ऑलरेडी असाइन है SVI पे। 1.10 कौन यूज कर रहा है, ACS। 1.2 कौन यूज कर रहा है, राउटर पे है ना, इंटरफेस पे। बाकी इसमें से आप कोई भी दे सकते हो। केबल कनेक्ट करते हैं, हो गया। देखते हैं IP मिलेगा। मिल गया, 1.3 मिल गया इसको। जो हमने सही उसको बताया था उसको वो सारा चीजें मिल गई। अच्छा नहीं दिख रहा, वन डॉट 3 मिल गया। डिफॉल्ट गेटवे कितना दिया था, 1.2। DNS सर्वर कितना दिया था, 8.8.8। पिंग करके देखते हैं कि क्या ये यूजर अब इंटरनेट को पिंग कर सकता है। पिंग 8.8.8 चल गया नेट उस यूजर का, और अब वो गूगल एक्सेस कर सकता है। ये कौन है, ये वो बंदा है जिसने वाटर प्रूफ कुछ ऐसा बनाया था, मैंने सुबह देखा था ये। हाँ, इन्वेंटर ऑफ वाटर प्रूफ फैब्रिक। तो ये कैप को ऐसे क्यों कर रहा है, जो भी है। नेट चल गया हमारा, और हमारा प्रैक्टिकल सक्सेसफुल हो गया कि मेरे यूजर जैसे ही कनेक्ट होगा रिक्वेस्ट ACS के पास जाएगी, ACS अपने डेटाबेस में चेक करेगा, अगर सक्सेसफुल होता है बेस्ड ऑन द पॉलिसीज वो उसको एक VLAN असाइन कर देगा। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। कर सकता हूँ अभी, क्या कर सकता है यूजर, पिंग। वो तो पहले से ही है, हाँ पहले से होनी चाहिए, बिल्कुल सही, पहले से होनी चाहिए। और हमारे पास पहले से ही है VLAN 192। पहले से ही चल रही है VLAN। बस हमें क्या करना है, ACS क्या कहता है, इस पोर्ट को इसके अंदर डाल दो, तो वो क्या करता है कि अपने आप ही जो VLAN की रिक्वेस्ट आएगी वो पहले से इसके पास VLAN होनी चाहिए उसके डेटाबेस में, शो VLAN ब्रीफ में, और वो उसको डायनेमिकली उससे उस इंटरफेस पे डाल देगा। इंटरफेस पे असाइन नहीं करनी। और एक चीज़ और है, शो मैक एट अ स्टेबल इंटरफेस F1/0/, ये क्या हो गया, अपने आप स्टैटिक हो गया, क्योंकि इसी मैक एड्रेस ने ऑथेंटिकेट किया था। इसी को चिपका दो कि भाई यही आना चाहिए, इसके अलावा कुछ और आएगा मैं पोर्ट को एरर डिसेबल के अंदर डाल दूंगा। ACL वाला करे कि मैं चाहता हूं यूजर क्या कर सके, पिंग ना कर सके बट इंटरनेट एक्सेस कर सके। तो हम ACS पे ही जाएंगे। देखो धीरे धीरे ना सारे टैब हो रहे हैं इसके, और तुम्हें पता ही नहीं चल रहा। शेल चला गया, कमांड चली गई, और क्या चला गया, ऑथराइजेशन। ये नहीं गया तो देखो आज कर देते डाउनलोडेबल ACL।
ये भी चला गया। और मैंने नाम दे दिया PC ACL। मैंने कहा आप रिक्वेस्ट दो परमिट TCP any परमिट UDP any। हमेशा रूल नंबर 1, सबमिट मत करो, पहले वो ACL ना टेस्ट कर लो कि वो सही भी है या नहीं। राउटर पे चला के देख लेता हूँ। परफेक्ट चल रही है, मतलब ACL ठीक है। सबमिट हो गया, PC ACL बन गई। अब हमें क्या करना है, हमें जाना है अपनी ऑथराइजेशन प्रोफाइल में। कौन सी थी? PC प्रोफाइल। कि दोस्त VLAN के साथ साथ तुम इसको भी दे दो। उसको डाउनलोडेबल फिल्टर आईडी कल करेंगे, आज कर लेते हैं डाउनलोड ACL स्टैटिक। और क्या नाम है उसका? PC ACL। सबमिट करने से पहले हमें यहाँ पे एक कमांड चलेगी, रेडियस सर्वर। कुछ मैंने आपको शायद बताई भी थी। जब आप ACL डाउनलोड कराते हो तो एक कमांड चलानी पड़ती है एक्स्ट्रा। क्या कमांड है वो? एक कमांड नहीं थी? रेडियस सर्वर वेंडर स्पेसिफिक एट्रीब्यूट सेंड। नहीं चलाते, देख लेते हैं क्या होगा ऐसा। सबमिट हो गई। सबमिट हटा दो, लगा दो। क्या और ऑथराइजेशन? बस अब ये गदर मचा देगा, ऐसे चलता रहेगा। कहा था ना गदर मचा देगा, तो केबल हटा दी तब भी देखो हो गया शांत। कुछ नहीं हुआ ये था, ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ से क्या कहानी शुरू हुई? कहानी ये शुरू हुई, यूज़र कनेक्ट हुआ, उसका मैक एड्रेस उठाया और ACS को दिया गया। ACS ने फट से बोल दिया और क्या है? सक्सेस है, हाँ मेरे डेटाबेस के अंदर है। उसके बदले में उसने 2 चीज़ें दी, VLAN और ACL। जब उसने ACL दिया तो आपको एक कमांड चलानी पड़ेगी, रेडियस सर्वर VSS सेंड। अगर वो नहीं चलाओगे VLAN तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, बट ACL को एक्सेप्ट नहीं करेगा। होता ये है, ऑथराइजेशन के पैकेट के अंदर वो VLAN देता है और क्या देता है? सिर्फ ACL का नाम। बाद में एक और पैकेट जनरेट करना पड़ता है स्विच को क्वेरी के लिए कि आपने ACL का नाम दिया, ACL का क्या दो? कंटेंट दो मुझे। मैं आपको वायरशार्क से पैकेट दिखा सकता हूँ। ईथरनेट रेडियस स्टॉप। एक्सेस रिक्वेस्ट आई, स्विच ने किसके पास भेजी? ACS के पास भेजी। ACS 1.10 है ना, उसके बदले में उसको क्या मिला? उसको ये मिला, ये VLAN बता दिया। VLAN असाइन करना है कौन सा? 192 और उसके साथ एक वेंडर स्पेसिफिक। क्योंकि ये जो ACL डाउनलोड करा रहे हो ये सिर्फ सिस्को प्रोप्राइटरी फीचर है, जूनिपर पे नहीं चलेगा। तो उसने उस ACL का सिर्फ नाम भेजा कि ACL का क्या नाम है? PC ACL। कंटेंट नहीं भेजा, सिर्फ नाम भेजा। तो आपको एक एक्स्ट्रा कमांड यहाँ पे चलानी पड़ेगी ताकि मेरा स्विच ये क्वेरी भेजे कि मुझे ACL के उस नाम जो आपने भेजा PC ACL, उसका क्या दो? कंटेंट दो मुझे। तो उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा कमांड चलानी पड़ती है, क्योंकि ये सिस्को प्रोप्राइटरी फीचर है। जा रेडियस सर्वर VSA सेंड कि वेंडर स्पेसिफिक एट्रीब्यूट भी आप भेज सकते हो। बाय डिफॉल्ट मेरा स्विच वेंडर स्पेसिफिक एट्रीब्यूट नहीं भेजता। वेंडर स्पेसिफिक में मेरी डाउनलोडेबल ACL आती है। मैंने उसको बता दिया कि आप वेंडर स्पेसिफिक एट्रीब्यूट भी क्या करो? सेंड कर दो। अब जैसे ये कहानी शुरू होगी,
जो मेरा बार बार ऑथराइजेशन फेल्ड हो रहा था वो मेरा सक्सेस हो जाएगा। ऑथराइजेशन सक्सीड। शो ऑथेंटिकेशन सेशन इंटरफेस 1/0/19 और यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है क्या, एक ACL डाउनलोड हो गई, पिंग बंद हो गया और इंटरनेट भी बंद हो गया। अरे DHCP में टाइम लगता है, शांति रखो। इन कॉन्फ़िगरेशन ठीक है सारी। एक सेकेंड देख लेते हैं क्या इशू है। छोटा सा इशू लग रहा है। हर चीज़ परफेक्ट है यहाँ पे, डिटेल्स ठीक है। नेट चलना चाहिए, नहीं चल रहा। हम राउटिंग टेबल देखते हैं। मेरे पीसी की राउटिंग टेबल क्या है, राउट प्रिंट, क्योंकि मेरे पास दो कनेक्शन है, एक ये है और एक वाईफाई से जा रहा हूँ मैं। तो डिफॉल्ट गेटवे दो बने हुए मेरे पास, 0000 ये है और दो है, बट मैट्रिक तो अच्छी है इसकी, मतलब कि ACL काम तो कर रही है बट आधा अधूरा काम कर रही है। शो IP एक्सेस लिस्ट, ये लगी हुई एक्सेस लिस्ट। हम क्या चला देते हैं, IP डिवाइस ट्रैकिंग, क्लियर ऑथेंटिकेशन सेशन। IP डिवाइस ट्रैकिंग क्या करती है, एंड क्लाइंट का IP एड्रेस लर्न कर लेती है कि उसका IP एड्रेस है क्या। शो ऑथेंटिकेशन सेशन 18, जैसे अभी क्या दिखा रहा है, IP एड्रेस अननोन, यहाँ पे IP एड्रेस आना चाहिए। आ गया, पिंग रुकना चाहिए, रुक गया और इंटरनेट चलना चाहिए। चल गया, मतलब मेरी ACL काम कर रही है। ठीक है, तो ये था मेरा डाउनलोड। बाकी हम करेंगे कल आओगे ना, मैसेज आ जाएगा।